पहली बार जब सत्संग में बैठोगे तो हृदय में आग लग जाएगी। मैं कितना नीच हूं, मैं कैसे गंदी बातें करता हूं, मैं कैसे गंदे आचरण करता हूं। जान जाना साधु संग हो रहा है। अगर तुम्हें अपने आचरणों की वृत्ति दिखाई देने लगे और रोना आने लगे कि हो मैं कितना नीच हूं, जान लेना साधु संग आज हो गया। जिसके संग से अपने दोष दिखाई देने लगे और भगवत स्मृति जागृत होने लगे, सीधी पहचान। नहीं, संतों को जानना बड़ा कठिन है, बस उनका प्रभाव होता है। जैसे भगवान अग्निदेव का प्रभाव होता है कि आपकी चाहे जितना ठंडी से कांप रहे हो, वो दाहिका शक्ति आपके ठंडी को दूर कर देगी और आसपास अंधकार नहीं रहने देगी। ऐसे ही संतों में तारण शक्ति विराजमान है, पापनाशक शक्ति विराजमान है। तो जहां आप उनके समीप गए तो आपको पहला दर्शन होगा अपने दोषों का और भगवान की तरफ बढ़ने का उत्साह। जिनके संग से हरि स्मरण आ जाए, हरि स्मृति बढ़े, वही साधु समागम है। दोषों का नाश हो और निर्दोष अवस्था, हरि स्मृति बढ़े। बिल्कुल कठिन नहीं भगवत प्राप्ति, ये छोड़ दो, भरोसे पे हो जाओ। बोले हमसे सब नहीं त्यागा जा रहा, पकड़ लो और एक पकड़ लो। जहां सैकड़ों पकड़े हो गंदी बातें, तो एक अच्छी बात पकड़ लो, राधा राधा राधा। बिल्कुल मत छोड़ना, कसम खा लो कि नहीं छोड़ेंगे। और अगर छूट न जाए तो हमें बता देना। तुम जो नहीं छोड़ पा रहे हो, जो तुम्हें बड़ी बड़ी दवाइयां ना छुड़ा पा रही हो, व्यसन या गंदी बात, तुम नियम ले लो कि नहीं छोड़ेंगे, पर अब रात से राधा नाम भी नहीं छोड़ेंगे। भाई हमारा नहीं छोड़ने का स्वभाव है। हम तो एक अच्छी बात वृंदावन में मिल गई कि राधा 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 तुम्हें परम सुख प्रदान करेगा। हम ऐसी मस्ती की बात कह रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है और इसके समान कोई मस्ती नहीं, क्योंकि सब मस्ती प्रदान करने वाला हरि नाम और स्वयं हरि रसना राधा राधा रट जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल। और बिल्कुल फ्री है, कोई टैक्स नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई शर्त नहीं है। कौन हो, कहां के हो, कैसे जपना है, कुछ नहीं, जैसे हो वैसे ही राधा राधा राधा। अगर आपको महात्मा न बना दे तो हमें कहना, बस तुम पकड़ लो, जैसे तुम्हारा पकड़ने का स्वभाव है। बुरे आचरणों को पकड़ लिया, नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, तुम पकड़ो राधा नाम। अगर छुड़ा न दे तो हमसे कहना, क्योंकि ये अनुभव की बात कह रहे हैं। बड़े बड़े साधनों का अनुष्ठान करने पर भी हृदय में जो परिवर्तन नहीं हुआ, वो केवल महारानी जी की मुस्कान से हो गया। इसलिए कह रहे हैं राधा राधा राधा, जीवन राधा राधा राधा, विश्राम राधा राधा राधा, हमारा सर्वस्व राधा राधा राधा। जितनी बार हम नाम ले रहे हैं वो जाके हमारे हृदय को ठोस कर रहा है। वृंदावने जलद जाल समाकुलायाम, पहले तो निर्विकारिता लाएगा नाम, अनर्थ की निवृत्ति, जिससे हमें दुख मिलता है उन कर्मों को नष्ट करेगा। ये दो चार माला की बात नहीं है। जब तक घड़ा भर न जाए तब तक वो डालना होता है। गला हुआ शीशा ऊपर तक अब ठोस हो गया, अब उसमें एक बूंद पानी नहीं रुक सकता या द्रवित पदार्थ नहीं रुक सकता। ऐसे ही हमारा हृदय अभी विषयों से भरा हुआ है, इसे खाली करना है। नाम, स्मृति, भगवत स्मृति, जितना आप स्मरण कर रहे हैं मानो आप अपने हृदय को विकारों से खाली और भगवत स्मृति से भर रहे हैं। समय लगेगा। इसीलिए पातंजल जी बहुत बड़े महापुरुष, महान योगी, महान ज्ञानी, तो उन्होंने लिखा है दीर्घ काल, शब्द लिखा है दीर्घ काल, निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। बहुत काल तक आदर के साथ महत्व रख करके, इतना महत्व उसके सामने कुछ नहीं है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी नहीं है, ऐसा तुम्हें नाम प्रिय, नाम प्रिय तो कम से कम महत्व रख लो सुन के। जब आप दीर्घ काल तक और निरंतर आदर के सहित, महत्व के सहित, तो दृढ़ भूमि, दृढ़ भूमि अब भर गया घड़ा हरि स्मृति से।
जे ही हरि स्मृति से गला तक शिव भरे तो उसका फिर परिणाम क्या होता है? बोले श्रीपाद प्रबोधानंद जी जो कह रहे हैं, अश्रुधारा प्रवाहित होने, राधा रोमांच हो रहा है। और वो दृष्टि डालता है जिधर, तो वही श्याम गौर जोरी आंखों में झलमलाने लगती है, आंख मूंदे या खोले। सच्ची मानिए, ये निरंतर प्रभु की स्मृति बहुत बड़ी वस्तु है। ये बहुत उत्तम फल प्राप्त हुआ है, या बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई। जो भाव तुम्हारा बन पावे, निरंतर भगवत स्मृति। शरीर कहीं भी रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, अगर आपके हृदय में सदा प्रभु की स्मृति चल रही, तो प्रभु आपके हृदय में प्रकट हैं। पहले तो स्मृति रूप में और फिर रूप में उनका रूप प्रकाशित होगा। लेकिन बहुत बकवास करने वाले, बहुत व्यवहार में उतरने वाले कैसे निरंतर भगवत स्मृति कर पाएंगे? गृहस्थी में तो बहुत व्यवहार है, बहुत नाना प्रकार के कर्म हैं, पर वो भी प्रयासरत रहें तो अखंड स्मृति प्राप्त हो जाएगी। बहुत से ऐसे गृहस्थ भगवत प्राप्त महापुरुष हुए हैं। स्मृतिवान देख पाता है लाडली जी को, स्मृतिवान दूसरा नहीं देख पा सकता। ये बात ध्यान रखना। स्मृति, अखंड स्मृति, ये बहुत बड़ी वस्तु, ये बहुत बड़ा लाभ। इसी से लाडली जो दिखाई देती है, इसी से दिखाई देती है। ध्यान रखना, बार बार आपके जो स्मृति चल रही, राधा राधा, ये सब सत्संग सुनो, सुनना चाहिए। बैठो, सार बात को पकड़ो। स्मृति बार बार राधा राधा। हम कहते मंत्र नहीं चल रहा आपसे, और कुछ नहीं चल, राधा राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। आचार्य चरण कह रहे इसी से सारा काम बन जाएगा। केवल राधा रस ही भरा हुआ है, ये वृंदावन धाम है। कौन इस धाम की महिमा को, महापुरुष जो है, साधारण जीव की तो बात जाने, कौन नमन नहीं करता, कौन नहीं जानता? वृंदावन का ये एकांतिक प्रेम रस रसिकों की वाणी में मिलेगा। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। राज दरबार में राजा का जो प्रताप है, वो जितने देखते हैं वो उतना जानते हैं कि राजा के समान कोई नहीं है, क्योंकि उसके इशारे, भ्रकुटी के इशारे में प्रांत के प्रांत नष्ट हो सकते हैं। वो राजा का वैभव देखते हैं। ये है राजा प्रताप, राज प्रताप। और जब वो अपने महल में जाता है, अपने राज पद से उतर करके, फिर जो स्वरूप का दर्शन होता है, उसका प्रेमी रूप, वो प्रेमी रूप वो सभा वाले नहीं जानते, सभा वाले नहीं जानते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि ये जो महाराज की भ्रकुटी का तुम प्रताप देख रहे हो ना, किसी की भ्रकुटी का प्रताप ऐसा भी कि तुम्हारे महाराज घुटने टेकते हैं वहां, जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम, जिसे वेद भी नेति नेति कहते हैं, ऐसा राजा है हमारा। वृंदावन के राजा हैं, लेकिन वृंदावन नाथ पट्ट महिषी, निर्तन भ्रकुटी बदन अम्बुज मृदु सरसहास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन। कैसे कैसे समझ में आएगा? कितने शास्त्र पढ़े हो? ऐसे ऐसे ग्रंथ, रस ग्रंथ हैं, और वो चिंतन के लिए हैं, वो प्रवचन के लिए नहीं। वो आहार है रसिकों का। संप्रदाय नवधा भगत वेद सुरसरी नीर, ललिता सखे उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले जो चतुर संप्रदाय नवधा भगति, ये परम पावन त्रिभुवन को करने के लिए जैसे भागीरथी गंगा ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, जो इनका आश्रय ले ले भव समुद्र से मुक्त हो जाए।
भगवत ऋषि जी कह रहे संप्रदाय चतुष्संप्रदाय नवधा भगति और वेद, ये क्या है? जगत पावन मंगल करने वाले हैं। लेकिन बोले वृंदावन की नित्य विहार उपासना ये सिंघनी का दूध है, या स्वर्ण पात्र ललितादि के हृदय में टिकता है, और या जो शरणागत बच्चा है उसके पेट में टिकता है, नहीं तो फाड़ देगा, हिम्मत नहीं पचाने की दूसरे की। ये सिंघनी का दूध है, ये वृंदावन नित्य विहार रस है। ये अत्यंत कीमती वस्तु राधा नाम, राधा चरणारविंद, राधा लीला और राधा धाम है। कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जिनका प्रताप वेद पुराण शास्त्र ब्रह्म ऋषि गाते हैं, वो अपने हृदय की तिजोरी में छुपा के राधा नाम और राधा चरणारविंद रखते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। आपने देखा है, भक्त हैं, उपासक हैं, बड़ी महिमा शास्त्रों में भगवान श्री हरि के चरणों की है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। ऐसे हरि जाहि विरंचि उमापति नाये तापे तय बन फूल। ये नहीं पुराण में लिखा, ये शास्त्रों में तो मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा संकेत मिलता है। अनआराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो आराध्या है जिसको एकांत में लेके फूल चयन करके बेणी गूथ रहे। प्यारी जू राधा 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 नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीर्ष कोटिस त्याज्यो। अगर राधा नाम ही केवल लेने को मिल जाए तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। कितना सरल, राधा राधा, मानो अमृत पान कर रहे हैं। ये जो राधा राधा बोलने पर रस निकल रहा है ना मुख में, यही अंदर जाके सारे विकारों को भस्म करेगा। डॉक्टर औषधि देता है तो प्रश्न बिना किए खाकर उसको रोग निवारण का विश्वास होता है। बिना किसी प्रश्न और तर्क के तुम राधा नाम स्वीकार कर लो। वृंदावन धाम में बैठे हैं, इस बात के अगर पूरा जैसा भी बना है जीवन, ये तुमसे कुछ चाह नहीं है, तुम्हारी चाह की पूर्ति की बात कर रहा हूं। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरेणा ए मंजुष स्वभाव मधुकल्पलता निकुंजम व्यंजन तमद्भुत कृपा रसपुंज में। इसीलिए श्री जी के विषय में ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अधिकार चाहिए। तुम राधा राधा कहो, ठेका हम लेते नहीं कहते।